बनाने हम जा रहे हैं कैरी या रॉ मैंगो की करी। तो उसके लिए जो सामग्री लगने वाली है वो है गुड़ थोड़ा सा, उड़द की दाल 2 चम्मच, एक बड़ा चम्मच चावल, थोड़ी सी मेथी के दाने और हींग, फिर नमक, उड़द की दाल और राई और मेथी के दाने छौंकने के लिए, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, कटा हुआ छिलका निकाला हुआ जो कैरी है उसको लेना है, और नारियल हमको लेना है 1 कटोरी घिसा हुआ। तो चलिए बनाते हैं हम रॉ मैंगो करी या कैरी की आमटी। इसमें हम गरम पैन में हम भुनने का सामान जो है उसको डाल रहे हैं। उड़द की दाल लिया था, चावल लिया था और मेथी के दाने। तो सारे मेथी के दाने जितने भी लिए थे वो सारे अभी एक साथ में हम लोग मिक्स करके ड्राई रोस्ट करेंगे। उसको रोस्ट करने के समय धीमी आंच रखेंगे और पूरी तरह से चलाते रहेंगे, इसको बिल्कुल जलने नहीं देंगे। ये सारा का सारा अच्छी तरह से जब भून जाता है तो कलर चेंज हो जाएगा उसका। तब तक हमको इसको चलाते रहना है गैस पर धीमी आंच पर। जब धुआं आने लगता है तो धीरे धीरे कलर भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारा ये अच्छी तरह से भून गया है और हमारा ये पीसने के लिए अभी रेडी है। ये इस तरह से दिखाई देता है, बिल्कुल जला नहीं है। ये इसकी केयर लेनी है कि ये जले नहीं। अब उसको हमको मिक्सी में उतारना है। अभी ये गरम ही है तो मिक्सी में उतारने के बाद थोड़ा हम उसको ठंडा होने देते हैं और फिर उसको पीसेंगे हम लोग। इस तरह से आराम से उतारेंगे, कहीं गिरे नहीं। उसको अच्छी तरह से उतार के मिक्सर में उसको ठंडा होने देंगे और फिर जब पीसेंगे तो पाउडर हो जाएगी उसकी। उसी पाउडर में हम मिलाएंगे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, फिर हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर और हम उसमें थोड़ा सा बस नमक और थोड़ा सा जो हींग हमने लिया था उसमें से लेकर बस थोड़ा सा ही चुटकी भर का हींग हम डालेंगे इस तरह से। और हमको फिर से मिक्सर को चलाएंगे तो ये सारा मसाला जो हमने डाला था वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाएगा इस तरह से। अब ये पाउडर जो है थोड़ी खुरदेरी है लेकिन काफ़ी मतलब उसमें बारीक भी है, खुरदेरा भी पन है। तो उसको हम कैरी पे लगाएंगे। जो कटी हुई है, छिलका निकाला हुआ है कैरी का, उस पर हम डालेंगे उसको। तो अब ये कैरी पर जो डाला हुआ पाउडर है उस पर हम थोड़ा सा पानी हाथ पर लेकर उसको फिर कैरी को उस पाउडर को अच्छी तरह से कोट करेंगे, अच्छे से लगाएंगे उसको कैरी को। हर जितने भी टुकड़े हैं, 2-4 बड़े बड़े टुकड़े हमने बनाए थे और वो जो अंदर गुठली है उस पर भी थोड़ा सा कैरी का अंश है। तो सारे की सारी चीज़ों पे हमको अच्छी तरह से वो पाउडर लगा के छोड़ देना है। अब हम लेते हैं गरम पैन, गैस पर धीमी आंच पर। थोड़ा गैस अब तेज़ करेंगे बिकॉज हमको छौंक देना है। 1 चम्मच तेल डाला हमने अभी। तो इस तेल को अच्छी तरह से थोड़ा सा और गर्म होने तक हमको रुकना है। फिर ये छौंकने का सामान है, उड़द की दाल, मेथी और राई, हमको एक साथ में ही उसमें डालना है जब ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। ये इस तरह से हमने डाला तो ये थोड़ा समय लेता है, 2 सेकंड रुकना है जब तक ये राई अच्छी तरह से फूटने लगी है। अभी तो ये पूरी तरह से फूटती है अच्छी तरह से, नहीं तो कच्ची रह जाती है तो मुंह में मतलब पत्थर की तरह, कंकड़ की तरह लगती है। इसीलिए राई को अच्छी तरह से फूटने देना है। जब तक राई फूटती है तब तक उड़द की दाल भी धीरे धीरे कलर चेंज करने लगती है, वो भी अच्छी तरह से उसमें भूनने लगती है। तो छौंक की अच्छी खुशबू उसी वजह से आती है। ये जो मेथी के दाने भी है, उसमें उड़द के दाल है और ये राई है, उनका मिक्स में जो भून रहा है, छौंक बन रहा है उसका, उसी से उसका फ्लेवर और उसका वो जो अरोमा आता है
अब इसमें ये जब अभी दाल की कलर चेंज होने लगा है, उसको जलने नहीं देना है बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे कैरी के जो टुकड़े हमने कोट करके रखे थे पाउडर से, वो उस तेल में जो भुना हुआ जो छौंक था उसमें डाला है हमने अभी कैरी को। पाउडर थोड़ा पूरा नहीं यूज़ करना है, जो थोड़ा बचता है पाउडर उसको रखे रहना है प्लेट में। और हम कैरी जो हमने डाली है अभी तेल में, हमको अच्छी तरह से उसको चलाएंगे और मिक्स करेंगे, तेल पूरा उसमें लग जाएगा। गरम है तो उसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी, 1 कटोरी, तो और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जो पाउडर है वो, और कैरी को अच्छी तरह से उसमें मिलाएंगे ऊपर नीचे उल्टा सुल्टा करके। अभी ये कैरी इस पानी में ये उबलते रहना है, इसको मीडियम आंच रखनी है, और ये कैरी है इसमें पकेगी। हमको बिल्कुल इसको ढकना नहीं है अभी ये जब पानी डालकर हो गया तो हमको डालना है थोड़ा सा गुड़, और फिर से चलाना है, थोड़ा सा चलाते रहना है, ये चिपके नहीं, बिकॉज इसमें चावल का आटा गया है, चावल भुना हुआ चावल हमने जो पीसा वो गया है। तो ये गाढ़ा होने लगेगा इस तरह से, ये गाढ़ा हो गया। अभी हमको इसको थोड़ा सा फिर से पानी डालकर पतला करना है, और फिर से ये कैरी अभी पकी नहीं है, तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिला के चला के फिर कैरी को पकने देते हैं हम लोग। इसको अभी थोड़ा पानी डाले हैं तो थोड़ा पतला हो गया है। अभी ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट तक पकने देते हैं। तब तक हम उसकी जो ग्रेवी है वो बनाएंगे। रस, अभी ग्रेवी तो ऑलरेडी उसमें हो गई है, लेकिन हम डालेंगे अभी उसमें नारियल का रस, नारियल का जूस या दूध हम बोलते हैं। तो नारियल ग्रेटेड कोकोनट जो है हमने 1 कटोरी लिया था, उसको हम पानी 1 कटोरी उसमें डाल के अच्छी तरह से उसको पीसेंगे। पीसने पे ऐसा हो जाएगा तो हमको छन्नी में उसको, ये जो दूध है नारियल का, उसको छानना है। तो नारियल का सिर्फ दूध ही हमको लेना है, इसीलिए हमको छानना पड़ता है इसको। बस ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा बचेगा ऊपर छन्नी के ऊपर, हमको उसको नहीं लेना है। बस नीचे ये इस तरह से निचोड़ेंगे हम लोग। तो नीचे हमने एक बर्तन रखा है जिसमें वो नारियल का दूध गिर रहा है जब हम उसको निचोड़ रहे हैं। तो ये निचोड़ कर जो नीचे दूध बचता है, अभी एक बार हमने इसको किया तो इतना दूध निकला है। फिर भी जो बचा हुआ नारियल है हम फिर से उसको इसी तरह से पीस कर पानी डालकर हम पीस कर फिर से और दूध निकालेंगे। ये जो बचा हुआ नारियल है इसको पीस कर इसी तरह से हम, तो इतना दूध थोड़ा बढ़ गया हमारा नारियल का जो है वो। अभी इसमें हमने डाला हींग, नमक स्वाद अनुसार, फिर हमने डाला थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और वो जो पाउडर बची थी कैरी को लगाई हुई, वो सारी की सारी इसमें बस मिला देनी है। ये पाउडर जो होती है हम लोग इसमें जब मिलाते हैं और जब वो कुक हो जाती है तो हमारा जो करी का कंसिस्टेंसी है उसका गाढ़ापन हमको इसी वजह से मिलता है। ये गुठलियाँ हैं, हमको उसको निकालनी है, अच्छी तरह से मिलाना है। और ये हमारा जो नारियल का दूध हमको उसमें जो डालना था ये पूरा तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं कैरी पक गई है। तो अब ये नारियल का दूध डालने के लिए रेडी है। इस तरह से पूरी पक गई है, उसका जो खट्टापन है वो उस रस में उतरता है। अभी ये नारियल का दूध हम उसमें डालेंगे तो एक वो टेस्ट बैलेंस होता है, खट्टापन है और नारियल के दूध का थोड़ा सा मीठापन है। हमने तीखा भी डाला है तो बहुत बढ़िया सी अच्छा एरोमेटिक रॉ मैंगो की कैरी अभी बनने जा रही है। नारियल के दूध से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब हम छौंकने को डाले थे तो तेल हमने जो यूज़ किया, हम लोग नारियल का तेल इसमें यूज़ करते हैं जनरली, लेकिन हम लोग रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी धीरे धीरे से जब उबलने लगेगी तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है अभी पतली दिख रही है,
लेकिन ये पूरा जो उसमें भुना हुआ चावल गया है, उड़द की दाल गई है, तो वो पाउडर इसको गाढ़ा करने वाली है जब वो कुक हो जाएगा अंदर से। तो ये है हमारी रॉ मैंगो करी उड़द और मेथी के छौंक वाली। तो आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ भी। अंदर के कैरी के टुकड़े भी बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। सो एंजॉय रॉ मैंगो करी। रॉ मैंगो की करी अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और सीमा द नाइट रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए।